अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज किचन कैफ़े में बन रहा है चिकन मंचूरियन और इसके साथ वेजिटेबल राइस। इजी रेसिपी है देसी तड़के के साथ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है ना सब्ज़ियाँ भी मैंने बना ली हैं। अब लहसुन को जो है ना कर लेते हैं थोड़ा चॉप, और इसके साथ जो है ना थोड़ा सा जो है ना ये ज़्यादा दबाना पड़ता है, फिर इसके साथ जो है ना इस गैजेट के साथ लहसुन जो है ना वो चॉप हो जाता है। तो चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए, चावल धो के रख लिए हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं बनाऊंगी चावल, और बिल्कुल ना तो मैंने चावल अलग से बॉईल किए हैं। इजी रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनने वाले। और एक ये भी बात है कि अब से मैं, मेरे करीबी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ बच्चों का मैं उनको खाना दिया करूँगी। तो छोटा सा जो है ना वो मेस का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना 2-3 बच्चियों का भी खाना स्टार्ट किया है। तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है वो छोटे पैमाने पे ही होता है। फिर छोटे से आप ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते हो, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे तो हर एक को ये काम ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमें अल्लाह ताला ने ये, हम सारी ज़िंदगी जो है ना अपने घर में कुकिंग की है, तो हमारे पास ये टैलेंट तो है ना कि हम खाना बना सकते हैं। तो ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लहसुन का जो है ना वो तड़का लगाया। इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाल दिए, ना तो मैंने अलग से चावल बॉईल किए, वैसे ही बिल्कुल बने हैं, उतने ही मज़ेदार और इजी भी, ना ही ज़्यादा बर्तन मुझे भरने पड़े हैं। इसी तरह जब मैं मंचूरियन भी बनाऊँगी ना वो भी बिल्कुल सीधी सादी रेसिपी होगी, और मेरे इस मेथड से अक्सर लोग बनाते भी होंगे। मतलब हर बंदा जो है ना अब कुकिंग में, मेरा ख्याल है हर बंदा मास्टर है। तो चलें जी, अल्लाह ताला इसी तरह जो है ना सब हमसे सीखें, हम एक दूसरे से सीखें। हम भी सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सब जो है ना वो एक दूसरे से सीखते ही हैं। और ये सीखने का जो अमल है ना वो कहते हैं ना माँ की गोद से लेके तो कब्र तक जारी रहता है, और सीखना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें मैंने काली मिर्च और थोड़ी सी दादर मिर्च डाल दी है। ज़्यादा बिल्कुल सब्जियों को फ्राई नहीं करूँगी, ताकि सब्जियाँ जो है ना वो अच्छी शक्ल में रहें। काली मिर्च इसमें मैंने ऐड की, और काली मिर्च अब यकीन करें ये मौसम इस तरह के हर चीज़ अजीब सी सीली हुई है। तो कई दफ़ा अब इनको कहाँ बंदा छुपा के रखे। कुछ चीज़ें ऐसे ही हैं कि वो इतने एयर टाइट जार नहीं है। तो आजकल जो मौसम है ना सिलन का, दीवारें क्या तो कपड़े क्या, तो हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो फंगस लगी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया था। 2 गिलास चावल थे, तो इसमें मैंने 3 गिलास जो है ना पानी ऐड की है। और वैसे भी ये सेला चावल थे जो मैं बनाने लगी हूँ, इनमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे, मतलब मेरे ख्याल में सुपर या दूसरे जो चावल हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये भी चलें इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ ये चावल, लेकिन कभी कभार बंदा कर ही लेता है इस्तेमाल। तो अब चिकन जो है ना इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन ऐड करूँगी, 2 चम्मच जो है ना वो कॉर्नफ्लोर, और 1 चम्मच जो मैंने मैदा ऐड किया था इसके अंदर, और 1 अंडा। इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करके, तो एक ही कढ़ाई में मैं इसको अलग से फ्राई नहीं करूँगी कि एक बर्तन में फ्राई करूँ और दूसरे में जो है ना इसकी मैं सॉस बनाऊँ। एक ही बर्तन में सारा काम करेंगे और आसानी से हो गया। तो मैंने जो काम शुरू किया है, आप सब भी मेरी फैमिली की तरह मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत भी दे और मेरे काम में बरकत डाले। और मेहनत जो है ना उसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मेहनत करें और बस अल्लाह ताला से मदद मांगें। अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करता है इंसान को, क्योंकि जब आप किसी काम का इरादा करते हैं उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होती है, तो तभी आपके दिल में भी वो बात आती है और अल्लाह ताला उसको कामयाब भी करता है। लेकिन कामयाबी जब आप काम शुरू करते हैं तो आपके कामों में इतनी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, इतनी परेशानियाँ आती हैं, तो बस उन परेशानियों को भी ना आपने बड़े दिल के साथ कबूल करना है और उनको बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। हर परेशानी पे बड़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। जब भी कोई काम नया शुरू करता है कोई बंदा भी, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये काम हम
कर नहीं सकेंगे, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं। छोटी छोटी बातें जो आपको परेशान करती हैं, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, लेकिन जब टाइम आता है तो सारे काम जो है ना वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इतना खाना मैंने बनाया है, तो ज़ाहिर है बच्चे इतना ज़्यादा खाते तो है कोई नहीं है, तो फिर भी ना काफ़ी ज़्यादा बच गए थे चावल। तो अब चावलों को मैं दूसरे चूल्हे पे रखूँगी और इधर जो है ना चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे। और इतना अच्छा और इजी, मुझे खुद बड़ा इजी लगा है, क्योंकि मैं भी पहले कभी बनाऊँ ना तो चिकन को अलग से फ्राई करती हूँ और फिर उसमें जो सॉस बनानी है वो अलग से बनानी है। तो मैंने कहा क्यों ना एक ही बर्तन में सारा काम किया जाए, इजी काम को किया जाए। और देसी काम वैसे भी इजी हैं, ये जो चाइनीज़ खाने हैं ये हमें ना ज़्यादा खपा देते हैं। तो इसमें भी मैंने तकरीबन पौना कप जो है ना ऑयल डाल दी है। और अब जो चिकन मैंने रखा था मैरिनेट करके इसको डालेंगे। और अभी चावल जो है ना उनमें भी पानी ड्राई हो गया है। तो मैं तो सब बहनों से ये कहूँगी कि आपको भी कभी कोई भी मौका मिले ना तो ज़रूर जो है ना कोई काम करें। इससे ये होता है आपका दिल भी लगा रहता है और अल्लाह ताला जो है ना वो बड़ा रहीम है आपके लिए। कभी भी क्योंकि हर घर में जो है ना जिस तरह के हालात है, महंगाई है, हर घर में जो है ना ज़रूरतें बढ़ गई हैं, क्योंकि लाइफ इस तरह की हो गई है कि हर एक को मेहनत करनी चाहिए। वो बाहर वाले लोगों से सीखना चाहिए वो किस तरह जो है ना एक एक बंदा काम करता है। तो हम माओं को भी ये काम करना चाहिए कि ज़रूर कोई ना अर्निंग का ज़रिया होना चाहिए। वहाँ पे बाहर तो यही होता है ना कि बच्चे जो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद उठाते हैं, खुद अपने लिए कमाते हैं, अपनी पढ़ाई के ख़र्चे खुद पूरे करते हैं। तो हम लोगों ने 24-25 साल तक अपने बच्चों के ख़र्चे खुद उठाने हैं, फिर उसके बाद उनकी शादियां करनी है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना है। तो बहुत मुश्किल काम है ये वाला। बच्चों को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और पाकिस्तान में भी अल्लाह करे ऐसे हालात हो जाएं कि यहाँ पे जब बेटियों को भी बाहर निकलते हुए डर ना लगे और अपना मुल्क इतना तरक्की करे, अल्लाह ताला इतनी कामयाबियाँ दे कि किसी को भी जो है ना एक तो बाहर भी ना जाना पड़े, दूसरा यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रोज़गार के जो है ना वो मौके होने चाहिए। और बच्चियाँ बाहर निकलें तो उनको किसी किस्म का डर खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटियाँ तो सभी घरों में हैं, लेकिन वो सिर्फ जिसके घर में जिसकी बहन है उसकी बहन है, जिसकी बेटी है उसकी बेटी है। बस बाहर निकलना है तो सब जो है ना वो एक दूसरे के बच्चियों पे वैसी नज़र से नहीं देखते कि जैसे अपने घर की औरतों को देखते हैं। तो बाहर जब बच्चे जाते हैं वो ज़्यादा सेफ फील करते हैं। तो यही दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको इतनी हदायत दे कि किस तरह जो है ना हम अपने बच्चों को या बच्चियों को इतनी मतलब उनके ऊपर इतना रखें कि वो बच्चियां अपने आप को बाहर निकल के सेफ फील करें। तो देखें यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में लहसुन भी डाल दी है और अब इसमें केचप डालूँगी। और जब मैंने देखा तो केचप जो है ना वो तो ख़त्म था बोतल में, लेकिन चलें थोड़े से केचप के जो है ना वो साशे पड़े थे वो मैंने डाल लिए। और गुजारा करना हो तो बंदा कर ही लेता है। मैंने इतने ढूंढ लिए क्योंकि कई दफ़ा बर्गर और चिप्स के साथ आ जाते हैं, तो मैं अक्सर ना शॉपर में डालती रहती हूँ, लेकिन कम ही इस्तेमाल करती हूँ। कई दफ़ा पड़े एक्सपायर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने चिली सॉस डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस डाला था। तो इससे ये है कि एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, मज़ेदार बन जाएंगे। और इजी तो बहुत है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खाना बनाने में आजकल हर बंदा ही जो है ना वो बेहतरीन जो है वो शेफ़ है। और यहाँ पे जो है ना मैंने 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिया कॉर्नफ्लोर। तो मुझे बाद में लगा कि मुझे 1 चम्मच डालना चाहिए था, 1 चम्मच काफ़ी था, लेकिन जब 2 डाल लिया तो फिर जो है ना कलर ज़रा वाइट फिर केचप और डाल ली इसके अंदर। तो चलें फिर जो है ना जैसा मैं कलर चाह रही थी वैसा ही हो गया। वो कई दफ़ा ये होता है कि आप चम्मच के साथ चीज़ नहीं नाप के डालेंगे ना तो वो ज़्यादा डल जाएगा। मैंने भी ऐसे ही उसके शॉपर में से ऐसे ही निकाल दिया तो ज़्यादा जो है ना वो मेरे से पानी के अंदर चला गया। फिर मैंने कहा चलें जो भी हो गया ना, अब हर चीज़ का जो है ना कोई सलूशन तो निकल ही आता है। तो नमक, मिर्च और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च भी डाली और दादर मिर्च भी डाली
क्योंकि केचप के साथ ज़रा थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है, तो मीठे को कम करने के लिए ना अच्छी से अगर नमक मिर्च डाली जाए, क्योंकि हम लोगों का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा स्पाइसी है, मतलब जो हम पंजाबियों का या जो टेस्ट है ना वो स्पाइसी खाना हम पसंद करते हैं। तो अब आके ना तो बड़ा अच्छा जो है ना इसका कलर हो गया। तो चावल भी जो है ना वो इनको मैंने इनका दम भी खोल दिया और अंडा एक डाला था, उसकी भी वीडियो रह गई। तो बस कई दफ़ा ना काम करते हुए जब आपने सोचा होता है ना कि भाई मैंने आज ये करना है या मैंने कुछ लोगों को खाना खिलाना है, तो फिर ना थोड़ी सी परेशानी भी हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों से आपको काम करना आ जाता है। हालांकि खाना तो मैं कितनी देर से बना रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और आखिर में यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। और यहाँ पे देखें इतने अच्छे चावल बने थे ना, लग ही नहीं रहा था कि मैंने इनको जो है ना मतलब अलग से बॉयल नहीं किया। और जो मंचूरियन वो भी मज़े का बन गया। तो सॉस इसमें मुझे ज़्यादा लगी, लेकिन जब चावलों के साथ खाते हैं ना फिर थोड़ी सॉस साथ होनी चाहिए। और सब्ज़ प्याज मेरे पास थी नहीं, तिल थोड़े से डाले हैं और धनिया से काम चला ली है। तो इसी तरह होना चाहिए कि चीज़ें कभी नहीं भी होती तो वो चीज़ को आप अपनी मजबूरी मत बनाएं कि यही चीज़ होगी तो खाना बनेगा। थोड़ा सा ग्रीन करना है ना, तो इस तरह का हो जाता है ग्रीन। आज खाना टेस्ट करने का भी ना मेरे पास टाइम नहीं था। चलें जी, अब इजाज़त लेती हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।